हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे कंप्यूटर का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इस कंप्यूटर कोर्स के लिंक पे क्लिक कीजिएगा और स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पर इस कंप्यूटर कोर्स को अवेल कर सकते हैं। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर कोर्स पेड है तो करके मैं इसे इतना पुश कर रहा हूं। ये एक्चुअली जेन्युइनली बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के तो देखिएगा, वाकई आपको जो है एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन वे मिलेगा। और अगर आपका कंप्यूटर जो है ना इतना अच्छा नहीं है तो आपका वाकई जो है ये कंप्यूटर अच्छा कर देगा। ये कोर्स 250 रुपए कोई बहुत ज्यादा रुपए नहीं होते हैं, एक किताब की ही कीमत है जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज में अच्छे से आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवा रहा हूं मैं। तो मेरे कहने पे ही एक बार इसे आप पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलेगा इस कोर्स के अंदर। अगर आप एचएसएससी की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, अभी बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जैसे पेपर आते हैं कैसे होते हैं समझ नहीं आता, तो इसके लिए 21 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हमने जो है लॉन्च की है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, नेशनल जीके, नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर, जैसा पेपर बन के आता है एज इट इज ये 21 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है। एक मॉक टेस्ट फ्री है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, आप जो है इस एक मॉक टेस्ट को देके देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको लगता है ठीक है तो आप जो है इस कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं वाया स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के माध्यम से। ये एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा सर्च करने पे। कल आपसे सवाल किया था मैंने, उसका सही जवाब क्या होगा कि कर्णम मल्लेश्वरी को रिसेंटली दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया है। ये हरियाणा के कौन से जिले की है? तो इनका सही आंसर था यमुना नगर, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो शेड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट है उनको 20% आरक्षण देने की घोषणा की है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहने वाला है। सबका साथ सबका विकास, इसी के तहत जो है ना रिसेंटली अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट है इनको 20% का आरक्षण देने की घोषणा की है आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत, याद रखिएगा। और हर जिले को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे इसी के तहत। अगर कोई अनुसूचित जाति का परिवार पीड़ित परिवार है, किसी भी प्रॉब्लम में या किसी हरासमेंट का शिकार हुआ है, तो उनको जो है उसी टाइम पे आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। टाइम टाइम पे हरियाणा के अंदर सेमिनार भी जो है वो आयोजित किए जाएंगे, लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है ना। और इसके बारे में या यूं कहिएगा अनुसूचित जाति के अधिकारों के बारे में अवगत भी करवाया जाएगा। इन सभी के तहत जो हरियाणा सरकार ने अभी रिसेंटली घोषणा की है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि हाल ही में किसने सरकारी अफसरों के लिए पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? देखिएगा, बहुत ही यूनिक सी चीज है। जैसे क्या होता है कि कोई भी सर्विस देने पे, जैसे आप लोगों ने जोमेटो से कुछ खाना मंगाया या आपने स्विगी से कुछ मंगवाया है या आप ओला कैब में, उबर कैब में, अमेजोन से कहीं पे भी आप मतलब कुछ भी ऑनलाइन जो काम करते हैं तो आपको एक रेटिंग का ऑप्शन होता है। जैसे जोमेटो का तो आप लोगों ने यकीनन सुना ही होगा, जो जोमेटो बॉय आपको कुछ दे के आता है तो आप तुरंत वो कहता है सर प्लीज रेट कर दीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा कि 4 स्टार रेटिंग, 5 रेटिंग के बारे में बहुत ही प्यार से बोलता है, सर प्लीज रेटिंग दे दीजिएगा। ऐसे सेम सेम जो है हरियाणा के अधिकारियों के कामकाज का आकलन करने के लिए आम लोगों की अपनी समस्या के लेके वो अधिकारियों के पास जाते हैं, तो कैसे वो अधिकारी जो है उस समस्या का समाधान करते हैं, कितने तरीके से, किस अच्छे तरीके से वो बोलते हैं, इसके लिए जो है अभी रिसेंटली हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी कि HAIC, इसके तहत जो है ना पुरस्कार की शुरुआत की गई है सरकारी अफसरों की, मतलब इस डिपार्टमेंट ने शुरुआत की है। ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक रहेगा। इसकी शुरुआत या इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन का नाम है राकेश दौलताबाद। इन्होंने जो है अधिकारियों को रेटिंग के आधार पे उन्हें अवार्ड देने के लिए इस परियोजना को शुरुआत किया। और अगर कोई बेस्ट आता भी है तो उसे साल के लास्ट में जो 25 लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाएगा। रेटिंग कैसे होगी सर? रेटिंग एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। और जो ये राकेश दौलताबाद है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर विधानसभा के निर्दलीय विधायक है, इस बात को भी आप लोग जो है याद रख लीजिएगा।
तो काफी इंपॉर्टेंट बात है। बस हम मतलब इससे क्या होगा, जितने भी अधिकारी है उनको लगेगा कि रेटिंग अच्छी आए, 25 लाख रुपए जीते, टाइम पे जो है वो काम भी करेंगे, ठीक है। और मतलब स्टार रेटिंग जैसे होती है वैसे ही नॉर्मली स्टार रेटिंग होने वाली है इसके अंदर, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये है राकेश दौलताबाद। भारत के साथ आईएसए पर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किस देश ने किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान लगा के सुनिएगा। भारत के साथ आईएसए पर फ्रेमवर्क समझौते पे हस्ताक्षर अभी रिसेंटली डेनमार्क ने किए हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा रहने वाला है। डेनमार्क ने समझौता किया है। आईएसए का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में है। और भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसको एमईए कहते हैं, इन्होंने जो है डेनमार्क के साथ में समझौते को किया है। समझौते का मतलब है कि डेनमार्क जो है इस आईएसए पैनल के अंदर एंटर कर गया, बस बात इतनी सी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो बात क्या थी, मुद्दा ये था कि 2015 के अंदर पेरिस के जो पुराने राष्ट्रपति थे जिनका नाम है फ्रांसवा ओलांदे, और भारत के अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने क्या किया था, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन के तहत क्या किया, एक समझौता किया और कहा कि जितने भी देश भाई आपके आते हैं, जैसे ये आपकी भूमध्य रेखा हुई, कर्क रेखा हुई, मकर रेखा हुई, इनके बीच में जितने भी देश आते हैं आपके, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जितने देश आते हैं, उन देशों का एक समझौता था, एनर्जी बचाने का समझौता था कि वो देश सोलर एनर्जी का यूज करे, क्योंकि सारा साल सूरज जो है इन दोनों रेखाओं के बीच में चक्कर काटता है, सूरज की एनर्जी भरपूर रहती है, तो ये देश जो है वो सोलर अलायंस का यूज करे, सोलर इक्विपमेंट का यूज करे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तकरीबन 121 देशों का जो है, 121 देशों का ये गठबंधन है, जिसमें से अभी एट प्रेजेंट बता देता हूं आपको मैं, 77 देश जो है वो इसमें शामिल है, जबकि 95 देश जो है ना इस पे हस्ताक्षर कर चुके थे। 77 देश जो है इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। अब देखो 8 जनवरी 2021 को एक नया फ्रेमवर्क लागू हुआ। उस फ्रेमवर्क में क्या बात हुई, उसमें बात यह हुई कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इस उष्ण कटिबंधीय एरिया के अंदर आए, उष्ण कटिबंधीय एरिया के अंदर आने का मतलब ही आपका ये जो आपका इसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं ह्यूमिड रीजन कह सकते हो, ठीक है ना, इस ह्यूमिड रीजन के अंदर आए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई और भी देश है, कहीं से बाहर का भी कोई है तो भी शामिल हो सकता है भाई, ठीक है ना, उसको बिल्कुल इस ट्रॉपिक्स एरिया भी कह सकते हैं, इस ट्रॉपिक्स एरिया के बाहर का एरिया वाले देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और 17 मार्च 2021 को जो है इटली भी इसमें फिर शामिल हो गया था, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा और आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके महानिदेशक अजय माथुर है, जो कि रिसेंटली बने थे फरवरी महीने के दौरान ही। इसका हेडक्वार्टर तो गुरुग्राम के अंदर है ही। और डेनमार्क को मैप में देखिएगा, इसके प्रधानमंत्री का नाम है मेटे फेडरिक्सेन, राजधानी कॉपहेगन है और करेंसी है डेनिस क्रॉन। ये कॉपहेगन राजधानी पेपर में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ने फरीदाबाद को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में कौन सा स्थान दिया है? तो फरीदाबाद को रहने योग्य जो है ना भारत में 40वां स्थान मिला है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा वो बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। फरीदाबाद का 40वां स्थान है। जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा वाले शहरों में जो है वो फरीदाबाद का 40वां स्थान है। मैं बताऊंगा पहला किसका है, अभी सुनिएगा हरियाणा के लिए एक बार आप। अगर जनसंख्या 10 लाख से कम की बात करते हैं सर, तो स्थान किसका है? गुरुग्राम का। गुरुग्राम का नंबर है 8, रैंकिंग कितनी है? पूरी 56। अच्छा, फरीदाबाद की रैंकिंग कितनी है? 51.26 है। जो एससीएस की तैयारी कर रहा है ना वो बच्चा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करे, ठीक है। अगर बात करते हैं नगर पालिका कार्य सूचना की बात करते हैं, तो 10 लाख से ऊपर की आबादी में भी फरीदाबाद का 40वां नंबर है और इसकी रैंकिंग है 41.45। अगर बात करते हैं आप 10 लाख से कम की जनसंख्या, तो भाई बहुत मजे की बात है, करनाल इसमें चौथे नंबर पे ही है और 51.39 जो है करनाल की इसके अंदर रैंकिंग पड़ रही है। इस बात को आपने समझ लिया। जो ये ग्रीन वाले हैं इनका स्कोर 50 से ज्यादा है, जो ऑरेंज वाले हैं इनका स्कोर 30 से 50 के बीच में है, जो रेड है, रेड स्पॉट खैर आपको मैप में दिख रहा नहीं है, इनका स्कोर 30 से भी कम है, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 कौन सा है सर? नंबर 1 भैया है बेंगलुरु, ठीक है ना। रहने के हिसाब से बेंगलुरु शहर जो है वो नंबर 1 पे है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट जो है इसके द्वारा ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया। बेंगलुरु का रैंकिंग कितना है सर? 66.7 स्कोर है बेंगलुरु का।
तो भारत की सबसे अधिक रहने योग्य राजधानी के रूप में 67.7 स्कोर के साथ में नंबर 1 है। उसके बाद में आता है चेन्नई, फिर आता है तमिलनाडु, ठीक है। शिमला हिमाचल प्रदेश जो है मतलब चेन्नई आपका सॉरी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है, ये आता है 2 नंबर पे। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी ये आता है तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। अच्छा सर, और मैं बात करता हूं इसके अंदर ये पहली रैंकिंग कब जारी हुई थी? इससे पहले 2018 में, इस बार अब उसके बाद में दूसरी रैंकिंग है 2020 में। तो टॉप 3 आपको दिख ही गए हैं। सर कौन कौन सी रैंकिंग है, मतलब पॉइंट क्या लिए होंगे? पॉइंट है जीवन की गुणवत्ता, या आप कहिएगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी कहिएगा, नागरिकों को रोजगार वगैरह कहिएगा। इस प्रकार से जो है 100 में से रेटिंग मिली है ये भारतीय शहरों को, जिसमें से बेंगलुरु की सबसे ज्यादा है, फिर चेन्नई की है और फिर शिमला की आती है। अच्छा सर, जीवन की गुणवत्ता की लिस्ट में देखा जाए तो पणजी गोवा पहले स्थान पे था। श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो है सबसे खराब था। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, ठोस, इन चीजों में जो है मनोरंजन वगैरह इसमें शामिल है जीवन की गुणवत्ता वगैरह वाले में, ठीक है। आर्थिक वाला यानी कि इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी में बेंगलुरु है। अगर आप अलग अलग रैंकिंग निकाल रहे हो तो बता रहा हूं, ठीक है। और सबसे लास्ट में कोहिमा का बात आता है। सस्टेनेबिलिटी की बात करते तो शिमला नंबर 1 पे, इम्फाल सबसे लास्ट में आ जाता है। नागरिक धारणा में सबसे अच्छी राजधानी भुवनेश्वर है, सबसे खराब दिल्ली आता है भाई, ठीक है। और जो सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके संस्थापक अनिल कुमार अग्रवाल है, इसके महानिदेशक सुनीता नरेन है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में वाकई बहुत मेहनत लगी थी मुझे, मैं बता देता हूं। जैसे अलग से हरियाणा का ये डेटा निकाला, फिर हरियाणा का ये वाला, फिर ये वाला डेटा, ठीक है। तो प्लीज आप इस मेहनत को समझिएगा, ठीक है। बस मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा। जल्द ही मुझे 1 लाख सब्सक्राइब का सपना प्लीज पूरा करवाइएगा, ठीक है ना। और सिल्वर बटन के साथ में फोटो वाला यूं कहिएगा, बहुत बड़ा सपना है, मेरी मदद कर सकते हो आप इसमें। हाल ही में हरियाणा को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? तो हरियाणा को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 887.10 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस अभियान को शुरुआत किया था। इस अभियान के तहत अभी रिसेंटली हरियाणा को 887.10 करोड़ रुपए मिले हैं। और हरियाणा के अंदर खुले में शौच मुक्त गांव जो है वो 1773 बन चुके हैं टिल डेट, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हरियाणा में जीएसटी कलेक्शन कितने परसेंट घटकर मई में 4662 करोड़ रुपए हो गया? देखिएगा, कोरोना की सिचुएशन थी तो जीएसटी कलेक्शन घटा है, और कितने परसेंट घटा है? 30% जो है ये जीएसटी कलेक्शन घट चुका है। अप्रैल में ये कितना था? अप्रैल में था ये 6656, ठीक है ना, पॉइंट समथिंग था, 43 के आसपास था, ठीक है ना, इतने करोड़ रुपए था। मई में ये और कम हो गया, और मई में तो कितना हो गया? 4662 करोड़ हो गया, जो पिछले 9 महीने में सबसे कम रहा है ये। इतना असर तो पिछले साल भी नहीं हुआ था। पिछले साल भी नवंबर का जीएसटी कलेक्शन था तकरीबन 5927 करोड़ के आसपास था। लेकिन इस बार तो ये जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा कम हुआ है, 30% कम हो गया। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स है। इसे लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को किया गया था। उस टाइम के हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रात को 12 बजे संसद लगा था, इतिहास में पहली बार, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि हाल ही में हरियाणा की मंडियों में धान पर कितने परसेंटेज मार्केट फीस और के साथ में एचआरडीएफ को बढ़ाया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो है मंडियों में धान की जो है मार्केट फीस वो 3% तक बढ़ा दी गई है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और मतलब मंडियों में धान पे लगने वाली मार्केट फीस और हरियाणा ग्रामीण विकास फंड, जिसको आप एचआरडीएफ कहते हैं, उसमें वृद्धि की गई है टोटल। अब इससे पहले 1% थी, अब मार्केट फीस और एचआरडीएफ टोटल जो है कितनी हो गई है? 4%। पहले 1 थी, 3 बढ़ा दी, तो टोटल अब कितनी हो गई है? 4% हो चुकी है। ये बैठे बातचीत कर रहे हैं भैया, क्या हुआ है? बाकी फोटो बड़ी गजब की ली है इन्होंने, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है? उससे पहले एक बात और, फल और सब्जियों पे पहले ही लगाई जा चुकी है 2% मार्केट फीस। हरियाणा में जो है वो किन का लाभ या किन का कद जो है बढ़ने वाला है, और हर महीने इनको निश्चित तिथि पे जो है वो मान्यता भी मिलेगा, और इनको स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। नंबरदार, कुछ बीच में कवायद हुई थी क्या कि नंबरदार का पद हरियाणा में खत्म किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबरदारों को हर महीने फिक्स तारीख
पे सैलरी दी जाएगी, ठीक है ना, एक सैलरी टाइप से मानदेय दिया जाएगा। ये साथ में इनको रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था शायद आयुष्मान भारत योजना के तहत तो जोड़ ही लिया गया है। इनको स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे ताकि अत्याधुनिक चीजों से कनेक्ट हो सके। गांव, कस्बे, ब्लॉक, तहसील इनकी जो अच्छे तरीके से जो डिटेल होती है उसमें डिटेल को पंचायत या पंचायत डिपार्टमेंट तक पहुंचाने में मदद कर सके। ये डिपार्टमेंट आता किसके तहत है? हरियाणा के डिप्टी सीएम जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, उनके तहत आता है ये डिपार्टमेंट। चलो प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, जिनमें कितने जिलों ने 100% हर घर नल से जल का लक्ष्य प्राप्त कर लिया? 4, 8, 7, 9। इसका आंसर जो भी है उन जिलों के बारे में, उन जिलों का आंसर भी आपको आना चाहिए भी, कौन कौन से जिले हैं। मान लेते हैं अगर 4 ऑप्शन है तो चारों जिले के आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।